मित्रों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस चैनल पर। तो आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत खास है और बहुत महत्वपूर्ण और बहुत विशेष है। तो मित्रों, बहुत लोगों में आशा लगी रहती है कि उसके भाग्य कब चमकेंगे और कब तक चमकेंगे, कब तक वो तरक्की करेंगे। मित्रों, कई बार ऐसा उनको लगता है कि उनके किस्मत खुल ही नहीं रहे हैं, किस्मत उनके साथ नहीं दे रहे हैं। वो काफ़ी हताश रहते हैं। लाख मेहनत करने के बाद भी उनको सफलता प्राप्त नहीं होती है। बहुत परिश्रम अपने किस्मत को लेकर करते रहते हैं, लेकिन किस्मत उनका बिल्कुल ही साथ नहीं देती है। तो बहुत लोग जानने के बहुत इच्छुक होते हैं कि हमारे किस्मत कब चमकेंगे, कब हमारे घर बनेंगे, कब शादियां करेगा, कब नौकरी लगेगा। तो बहुत तरह तरह का बात मन में चलता रहता है। लेकिन कुछ ग्रह के कारणवश किस्मत चमकने में देर हो जाती है और सही उपयोग के कारण से। एक कहावत है मित्रों, अगर आपको सही दिशा निर्देश देने वाला कोई व्यक्ति ना हो, सही मार्ग पे ले जाने वाला कोई ना हो, तो मंजिल पहुंचने में बहुत वक्त लग जाता है, बहुत समय लग जाता है। एक कहावत है कि किताबें तो सब कोई पढ़ते हैं, लेकिन सफलता जब तक प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक उनका पढ़ना या ना पढ़ना का कोई वैल्यू नहीं है। आप नहीं भी पढ़ रहे हैं और आप सफलता प्राप्त कर ले रहे हैं तो इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब उन्हीं का होता है। और कोई लाख मेहनत कर रहा है, दिन रात पढ़ रहा है और सफलता प्राप्ति नहीं कर पा रहा है, तो लोग सोचते हैं कि ये मन से पढ़ ही नहीं रहा होगा। तो इसमें किस्मत का भी बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा फेरबदल होता है। ग्रह गोचर की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो कई छोटे बड़े ग्रह ऐसे हैं जिनको शांत करना अति आवश्यक होता है, लेकिन लोग इन बातों को समझ नहीं पाते। काल, महाकाल, काल भैरव, इस प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है। क्योंकि मित्रों, यह परंपरा आज नहीं, ये परंपरा प्राचीन काल से चलता आ रहा है। तो प्राचीन काल में ही वेद 4 प्रकार के होते थे: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इन चारों वेदों में बहुत तरह की बातें दर्शाई गई हैं। तो ये चारों वेदों में से अथर्ववेद जो है वो तांत्रिक टोटके, भूत प्रेत, जादू टोना से संबंधित का वर्णन किया गया है। और अथर्ववेद यदि आप पढ़ते हैं तो आप भी एक महान ज्ञानी बन सकते हैं। अथर्ववेद ही एक वैसा वेद है जिसमें तांत्रिक क्रिया काफ़ी विस्तार से दिया गया है, भूत पिशाच के बारे में काफ़ी विस्तार से दिया गया है। तो मित्रों, लोग अपनी सफलता के लिए कई तरह के राह अपनाते हैं, कई तरह के रास्ते पे चल पड़ते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि काफ़ी हद तक लोग ठगी का शिकार भी हो जाते हैं, उसका कार्य नहीं होता है। तो मित्रों, लोगों के पास आपको ठगने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप में ज़्यादा काबिलियत है और आपको लगता है कुछ कर सकते हैं, तो आप अथर्ववेद का बुक लाकर भी पढ़कर अपनी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। क्योंकि ये भूत पिशाच, जादू टोना, तांत्रिक क्रिया, ये सब पुरानी परंपरा है और चलती आ रही है। ये कभी बंद भी नहीं होने वाली है। बहुत लोगों को ये सब पता नहीं रहता है और वो अपने जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत करता है, लेकिन आजकल कहाँ किसी की खुशी देखकर किन्हीं को बर्दाश्त होता है। तो फिर उनको बर्बाद करने के लिए जादू टोना, तांत्रिक क्रिया वगैरह करा दिया जाता है उनके ऊपर, जिसके कारण से वो भी मिट्टी में मिलने के कगार पे हो जाते हैं। आखिर जो पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग के लोग हैं वो बहुत कम मानते हैं,
लेकिन मानना भी बहुत ज़रूरी है। वो नहीं समझते हैं और उनके घर धीरे धीरे बर्बाद हो जाते हैं। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो अच्छे पोस्ट पे हैं, जिनके अच्छे परिवार हैं, वो कभी इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं और फिर किसी तरह के उनके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर दी जाती है। कोई भी आदमी का जान चला जाता है घर से, तो फिर आप भी समझ सकते हैं कि यदि एक इंसान का चला जाना घर पे कितना कमी महसूस होगा लोगों को। तो इसलिए दवा और दुआ दोनों की ज़रूरत पड़ती है मित्रों। तो दवा के साथ साथ तांत्रिक क्रिया भी ज़रूरी है। किसी न किसी वजह से आपको ठीक होना है। तो इसी तरह का मित्रों, जब भी आपके भाग्य चमकने की ओर बढ़ते हैं, आप कुछ अच्छा करने को चलते हैं, तभी आपके जीवन में एक ऐसे तूफानी लड़के आते हैं और आपके जीवन को बर्बाद करके चले जाते हैं। किसी न किसी रूपों में वो आता है। यदि अच्छे घर परिवार हैं, अच्छे घर चल रहा है, किसी के घर में जवान बेटियां हैं, तो उनके बॉयफ्रेंड आके उसके जीवन में इस तरह का उथल पुथल मचा देगा कि उनका घर ही बर्बाद करके चला जाता है। और यह होनी कोई टाल नहीं सकता है, लेकिन बदला जा सकता है। यह एक प्रकार का मंगल और शनि का भी बहुत बड़ा दोष होता है। तो आज इनके बारे में हम संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे मित्रों, और सभी समस्याओं का समाधान भी इस वीडियो में बताया जाएगा। तो इससे पहले अपने प्यारा हाथों से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए मित्रों। कमेंट में जय काल भैरव या माँ काली अवश्य लिखें मित्रों, क्योंकि काल भैरव की पूजा जो करते हैं उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। तो मित्रों, जो इस चैनल पर नए आए हैं उस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए मित्रों, ताकि दूसरे का भी भला हो सके और आप भी पुण्य का भागी हो सके मित्रों। क्योंकि यह मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ, आपकी सकारात्मक सोच के लिए कर रहा हूँ। और जीवन में आगे बढ़िए और अपने आस्था पे भरोसा रखिए। धीरे धीरे आपके जीवन में इतने बदलाव आएंगे कि आप कभी कल्पना नहीं कर पाएंगे। तो काल भैरव की कृपा से, उनके आशीर्वाद से अभी का यह समय वृश्चिक राशि के जातक के लिए बहुत बेहतर है और इस समय आपकी तरक्की भी अच्छी है। जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके ज्वाइनिंग लेटर आ सकता है। परीक्षा में सफलता प्राप्त होंगे। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सच्चे मन से श्रद्धा पे भरोसा रखिए। बहुत इंसान ऐसे भी हैं जो कि उनको किसी चीज़ पे भरोसा ही नहीं होता है। वो एक दिन पूजा कर लेंगे और उन्हें फल चाहिए, तो ऐसे फल की प्राप्ति नहीं होती मित्रों। और आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि जो चंगू मंगू कैटेगरी के लोग होते हैं, जिनका खुद का अस्तित्व नहीं है और दूसरों को ज्ञान बांटते फिरते हैं, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखें। जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, लोग आपको लाख डिमोटिवेट करेंगे, बार बार भटकाएंगे, लेकिन आपको भटकना नहीं है। आपके मन में कभी आपको यदि पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो आप घर पे एक मोमबत्ती जलाएं और एकाग्रता बनाए रखें। दोनों पाँव को पाँव के ऊपर चढ़ाएं और सीधा मोमबत्ती के ऊपर फोकस करें और एक नाक से सांस लें और दूसरे नाक से छोड़ें। ध्यान केंद्रित हो जाएगा, फिर से आप पढ़ने के लिए बैठ जाएं। कभी जब आपको मन नहीं लगे तो मोहम्मद रफ़ी का आप गज़ल सुन सकते हैं। जब तक आपको नौकरी नहीं मिल जाती है, मंजिल हासिल नहीं हो जाता, तब तक आपको उपद्रवी वाला गाना नहीं सुनना है, क्योंकि उपद्रवी वाला गाना लोगों को बर्बाद करता है। अब आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि खेसारी लाल यादव का गाना यदि सुनेंगे और IAS की प्रिपरेशन आप करेंगे तो कितना हद तक निकल जाएगा, आप सोच लीजिए। पवन सिंह का गाना सुन सुन के IAS का प्रिपरेशन होगा? संभव ही नहीं है। इस सब चंद मिनट की खुशी है, शादी विवाह के लिए बेटर है। लेकिन यदि जो लोग IAS IPS स्टेट PCS पुलिस सर्विस का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मोहम्मद रफ़ी का गज़ल आप सुने। जब भी आपको मन नहीं लगे या पढ़ते समय आप मोहम्मद रफ़ी का गज़ल लगा के और धीमी आवाज़ में और आप पढ़ सकते हैं मित्रों।
क्योंकि IAS IPS स्टेट PCS पुलिस लाइन IFS बहुत रेयर एग्ज़ाम है और इसको पास करने के लिए बहुत तरह के संयम रखा जाता है। बहुत लोग प्यार में फंसकर अपने करियर को बर्बाद कर लेते हैं। प्यार भी आप उसी से करिए। आप एग्जाम्पल के लिए आप गौर करिएगा, कोई भी लड़की किसी से प्यार करती है, आप तो सारा काम वाम छोड़ के लग जाते हैं रजाई के अंदर घुस के बात करने के लिए, लेकिन आपकी गर्लफ्रेंड सारा काम करती है, बर्तन भी साफ करती है, झाड़ू पोछा सभी काम करती है। सभी कार्य करने के बाद जब काज खत्म हो जाएगा तब बोलेगा रखो अब हम सोने जा रहे हैं, लेकिन वो पढ़ेगी और पढ़कर आगे चल रही है। आजकल बेटियां आगे इसीलिए हैं, लड़के समझ लेते हैं कि नहीं हमसे प्यार कर रही है, सब कुछ हमारे। अरे आपकी कुछ नहीं है, वो कल किसी और की हो जाएगी। आप बेरोजगार रह जाओगे, कोई काले मोटे लोग लंबे चौड़े आएंगे और आपकी 16 साल की कन्या को लेकर उड़ जाएंगे। तो मित्रों, इससे बेहतर है कि अपने जीवन में संयम बनाइए, स्थिरता बनाइए और सफलता हासिल करिए। कई करीना ऐश्वर्या और रवीना आपके बाहों में होगी। तो मित्रों, जो व्यापारिक वर्ग के लोग हैं इनके लिए यह समय काफ़ी अनुकूल है और व्यापार में बढ़ोतरी होगी, धन का लाभ होगा। काल भैरव के चरणों में पान के पत्ते अर्पित करें, मीठा पान बनवाकर और काल भैरव के चरणों में रख दें मित्रों, आपके जीवन संवर जाएगा। जो प्रेम प्रसंग वाले लोग हैं ये भी काल भैरव के चरणों में मीठा पान रखें, इनके भी प्यार में मिठास होगा, कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगी मित्रों। जो लोग आपके बुराइयां करते हैं उनसे आप हमेशा दूरी बना के रखिए, कभी उनके आसपास आपको आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपकी अच्छाई कभी चाहता ही नहीं है, वो आपको डिमोटिवेट करेगा। जो लोग मोटिवेट नहीं करता है, आपको रास्ते नहीं दिखाते, उनके पास कभी बैठना तक नहीं, क्योंकि लोग बर्बाद ही रहते हैं और वो आपको भी बर्बाद करेंगे। कहावत है कि एक आलू पूरे बोरा को सड़ा सकता है मित्रों। तो इसीलिए आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। यदि जीवन में तरक्की करना है, जीवन काल में सुख प्राप्ति करना है, तो आप आगे बढ़िए। और यह एक समय है जो कि आपकी किस्मत बिजली की तरह चमकेगी। आपके जीवन में कभी कल्पना नहीं कर पाइएगा कि बाबा ने आखिर कहे तो क्या कहे। बिजली से भी तेज आपकी जीवन अभी चमकने वाला है और यह एक अच्छा समय है। और अच्छा समय यदि आप खो देते हैं तो बुरा वक्त में आपको रोना पड़ेगा, और अच्छा समय आप सही जगह सदुपयोग करेंगे तो बुरा वक्त में आप बैठ के खाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कई बार आपको शनि महाराज भी आपको परेशान करते हैं। शनि आपके कुंडली में काफ़ी कभी उथल पुथल मचा देते हैं, जिसके कारण से आप ऐसी का तैसी हो जाते हैं, इधर से उधर हो जाते हैं। तो लोहे की कढ़ाई, एक छोटा सा कढ़ाई लें, उसमें एक कढ़ाई सरसों का तेल शनिवार के दिन शनि मंदिर में दान करें और काले कपड़े और उड़द के दाल दान करें मित्रों। 5 शनिवार तक करें। आपके जीवन में फिर दोबारा कभी शनि महाराज बाधा पहुंचाने नहीं आएंगे और आपके मार्ग को और साफ सुथरा बनाएंगे। प्रतिदिन सूर्योदय होने से पहले बिस्तर छोड़ें, प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। दाहिना हाथ में मोली का धागा बांधें, रेशम का धागा मिले तो बेहतर है, और लड़कियां बायां हाथ में, और उस रेशम के धागे में एक हल्दी की गांठ बांध लें। इनसे क्या होगा कि बृहस्पति महाराज, गुरु महाराज जो हैं, ये आपके ऊपर जहाँ तक नाराज हैं वो खुश रहेंगे मित्रों। हल्दी की एक कच्ची गांठें ले लें और उसे रेशम के धागे में बांधकर अपने दाहिने हाथ में और लड़कियां बाएं हाथ में। थोड़ी सी वाहन चलाते समय आप सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी कुंडली में एक दुर्घटना भी, बड़ी दुर्घटना दिखाई दे रही है। बहुत किसी का कट गया है और बहुत किसी का बना हुआ है। तो किसी भी गाड़ी का वो ओवरटेक ना करें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जीवन एक बार मिलती है और इसे अच्छे से जीना चाहिए, उपद्रवी करके नहीं जीना चाहिए। क्योंकि टांग, हाथ, आँखें बहुत प्यारी है और एक भी अंग यदि आपका बर्बाद हो जाता है तो फिर आपको भी पता है कि उसका वैल्यू क्या है। ओरिजिनल और डुप्लीकेट टांगें लगेगी, तो ओरिजिनल और डुप्लीकेट में ज़मीन आसमान का अंतर है मित्रों। तो मित्रों, यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत खास मैंने बनाया था।
और इस चैनल पे जो नए आए हैं एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के अंत में और भी आपको महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। मित्रों घर पे प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें मित्रों, या सुंदरकांड का पाठ, दोनों में से कोई एक आप करें। मात्र 15 दिनों के अंदर आपके जीवन में इतने बड़े बदलाव आएंगे, क्योंकि काल भैरव इस बदलाव पे अपना दृष्टि डाले हुए हैं। इसलिए आपकी बिजली से भी तेज आपकी किस्मत 15 दिनों के अंदर चमक जाएगी, ये हमारा आशीर्वाद है। और धीरे धीरे आप लोगों में कई तरह के सुधार भी आए हैं। प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के दिन हवन किया जाता है वृश्चिक राशि के लिए, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है मित्रों। आपके लिए हवन किया जा रहा है और आप भी फील कर रहे होंगे, पहले से बेहतर फील कर रहे होंगे। जो इस वीडियो को देख रहे हैं पहले से ज़रूर बेहतर फील कर रहे होंगे मित्रों। तो नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्षमा चाहें।